शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। श्रीशैलम सुरंग नहर के निर्माणाधीन हिस्से का एक हिस्सा ढह गया और हादसे में कम से कम 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फंसे मजदूरों में 4 मजदूर झारखंड के भी बताए जा रहे हैं। ये सभी चारों मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद सुरंग में बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सेना को भी बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 मजदूर झारखंड के भी तेलंगाना में फंसे हुए हैं। फंसे चारों मजदूर गुमला के बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के मद्देनजर सेना की टीम को भी बुलाया गया है। तो श्रीशैलम के नागर कुर्नूल सुरंग में यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग धंस गई है और उसमें 4 मजदूर झारखंड के भी फंसे हुए हैं, जो चारों ही गुमला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सेना की टीम की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची है और लगातार मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं। मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आप सभी अगर दुआ करेंगे तो जल्द से जल्द वे उस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोको लेके आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे सो उधर ही रह गए। मतलब 8 आदमी वहाँ पे रह गए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ कि उन लोग को जल्द से जल्द निकाले, किसी तरह की व्यवस्था फट से करें, मतलब फास्ट करें, देर न करें, दिन और रात न देखें। यही मेरा कहना है। और तेलंगाना की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस घटना पर हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखंड समेत अन्य राज्यों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की खबर मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि टनल हादसे में हर संभव रेस्क्यू मदद पहुंचाने की कृपा करें। मैं मरांग बेरू से हादसे में फंसे सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। तो झारखंड सरकार तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर हर पल की जानकारी ले रही है और हर जरूरी मदद पहुंचाने के लिए तैयार है। तो सीएम अगली खबर आपको नालंदा से बताएंगे, जहां तेल्हाड़ा बाजार में कोचिंग पढ़ने जा रही 9वीं क्लास का छात्र आदित्य राज का अपहरण कर लिया गया। अज्ञात बोलेरो सवार बदमाशों ने छात्र को अगवा कर लिया। पुलिस छात्र की सकुशल बरामदगी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। अपहरण के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस का ये दावा है कि छात्र की जल्द बरामदगी कर ली जाएगी। और नालंदा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्र का अपहरण हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र आदित्य राज का अपहरण की खबर है। बड़ी खबर, बोलेरो सवार बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र की रिहाई के लिए छापेमारी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसकी रिहाई कराई जा सके। कोचिंग पढ़ने ये छात्र जा रहा था, जिसका अपहरण हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अलग अलग एंगल से कर रही है। राज नाम का एक बच्चा जो क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा था और ओसो कोचिंग में जो है 5:30 बजे सुबह में वो कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में जो है कुछ बोलेरो से 4-5 जो है अज्ञात अपराधकर्मी किस्म के लोग उसे अपने बोलेरो में बिठा के ले गए हैं अभी। और अब खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे एक अभियुक्त का कुर्की जब्ती की
कार्रवाई की। मीरगंज थाने की पुलिस ने उचका गांव थाना क्षेत्र के बेलसरा गांव में फरार अभियुक्त नीरज कुमार के घर की कुर्की जब्ती की है। पुलिस के अनुसार बीते 12 नवंबर को मीरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने के मामले में अभियुक्त नीरज यादव फरार चल रहा था। न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर आ रही है। बजट सत्र से पहले राजनीतिक दलों की बैठक 11:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शाम 3 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी और शाम 6 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है। बजट सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सदन में उठने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। 24 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक विधानसभा का बजट है और इसी बजट सत्र के लिए लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही है और इसी तैयारियों के संदर्भ में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग समय में बैठक रखी गई है और इस बैठक में सत्र में किन किन मुद्दों को उठाना है, किन किन विषयों पर चर्चा करनी है, किन विषयों पर बहस करनी है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सत्ता पक्ष को जवाब कैसे देना है, विपक्ष को सवाल कैसे खड़े करना है, इन तमाम रणनीति पर अलग अलग सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से बैठक में चर्चा की जाएगी। बिहार में चुनाव कब होंगे, कितने महीने के बाद होंगे, ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। पर बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के नेता अभी से ही तैयारी में बैठे हैं। दावा किया जा रहा है कि चाहे विपक्ष की चुनौती हो या फिर चुनाव, एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग एनडीए के अंडर में है, जब चाहे चुनाव करा ले, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर उससे पहले ही सियासी घमासान तेज है। चुनाव कभी भी कराए जाएं, एनडीए पूरी तरह तैयार है, ये दावा किया है नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद में से एक मंत्री विजय चौधरी ने। बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग फैसला लेगा। विजय चौधरी दावा कर रहे हैं कि चाहे विपक्ष की चुनौती हो या चुनाव, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह तैयार है। कुछ ऐसा ही दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी किया है। 2010 से बेहतर रिजल्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में मिले एनडीए के पक्ष में। जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। चुनाव से पहले तैयार एनडीए के दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि जब एनडीए के कंट्रोल में चुनाव आयोग है तो जब चाहे वो चुनाव करा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पर नेताओं के बीच बयानबाजी जिस रफ्तार में जारी है, उससे 2025 का बिहार का सियासी दंगल बेहद रोचक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार में कभी भी हो चुनाव, एनडीए पूरी तरह से तैयार है। विजय चौधरी के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। जहां इस बयान से एनडीए उत्साहित है, तो आरजेडी ने सवाल उठाए हैं कि समय से पहले चुनाव की बात जेडीयू क्यों कर रही है। तो कांग्रेस ने भी इसे मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा बताया। वहीं चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में लगे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। दल के नेता, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनको पता चल चुका है
कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है। विजय चौधरी जी का संदर्भ किस विषय पे है मुझे नहीं पता कि चुनाव पहले भी हो सकता है, जेडीयू चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन एक स्पष्ट है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सेहत लगातार गिरते जा रही है, नीतीश कुमार मीडिया से दूर भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी जनता से दूर भाग रहे हैं, तो जेडीयू को लगता होगा कि समय पूर्व ही हम चुनाव करा देंगे। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्राओं से माहौल बना है और लगातार हम कह सकते हैं कि विकास के फॉर्मूले को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जेडीयू गठबंधन में हमेशा प्राथमिकता रही है, तो ये स्पष्ट है कि हम विकास के साथ हैं और जो लोग ने इस राज्य का विनाश करने में लगे थे उनको जनता ने हमेशा जवाब दिया है। बिहार में कभी भी हो चुनाव, एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। विजय चौधरी के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या एनडीए ने चुनाव आयोग से गठबंधन कर लिया है, ऐसे बयान दिए। एनडीए का चुनाव आयोग से गठबंधन बहुत गहरा है। चुनाव आयोग से गठबंधन कर लिया है विजय चौधरी जी ने, तो मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि गठबंधन तो बहुत गहरा है चुनाव आयोग से। ईडी, आईटी, सीबीआई और अब चुनाव आयोग, ईश्वर बचाए इस देश को। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस रिपोर्ट को देखिए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए में सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुके हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वे ये जरूर कहते हैं कि उनके पिता ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। साथ ही बिहार की जनता से अपील भी करते हैं कि उन्हें फिर से सीएम बनाएं। लेकिन ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा कि क्या निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। 21 फरवरी को राजनीति में एंट्री के मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध रखी। हालांकि एक बार फिर बिहार की जनता से पिता नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की अपील भी की। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए में सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। राजनीति में आने के सवाल पर निशांत तो बिना जवाब दिए चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत का स्वागत करते हुए कहा कि यदि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही ये भी कहा कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू को बचा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर रखा है। भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी है, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है भाई, वो आना चाहिए। बोला है क्यों नहीं आना? बोला वोटर टर्नआउट, अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए। उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपा और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और न आने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में स्वागत करने को तैयार भी दिख रहे हैं। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यहाँ तक लिख दिया कि बिहार की राजनीति में निशांत का स्वागत है और हम निशांत के साथ हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इसका समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति के लायक है और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है। इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है और इतना लंबा समय मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके बेटे। राजनीति में निशांत की एंट्री पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि निशांत के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही लेंगे, दूसरा कोई भी फैसला नहीं ले सकता। नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी का
में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। 49 साल के निशांत कुमार कभी भी राजनीति की तरफ अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनका झुकाव धर्म और आध्यात्म की तरफ है। निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार भी शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा के बीच पटना जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत के राजनीति में आने का पोस्टर लगा है। स्थानीय कार्यकर्ता के लगाए पोस्टर में बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार लिखा है, जिसके बाद से निशांत के राजनीति में आने की खबरों को लेकर सियासी सरगर्मी और भी तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस ने भी निशांत के राजनीति में आने के लेकर के उनका स्वागत किया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि निशांत अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। के भी पुत्र को अधिकार है पिता के रास्ते पर चलने का। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र उनके रास्ते पर आगे राजनीति में आना चाहते थे, बुराई क्या है? इसलिए आप लोग जो चर्चा करते हैं, मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से, अगर आपके पुत्र चाहते हैं कि आपके रास्ते पर आए, ये तो सौभाग्य की बात है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का अलग ही अंदाज सामने आया है। तेजस्वी यादव ने फूलों के खेत के पास अपना काफिला रुकवाया। तेजस्वी ने किसान से गेंदे के फूल खरीदे। तेजस्वी यादव ने किसान से फूलों की खेती का हाल भी जाना। तेजस्वी यादव ने गेंदे के फूल को अपने कुर्ते में लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले छपरा लौटते समय तेजस्वी यादव गोभी खरीदते भी नजर आए थे। के लिए किस तरीके से जो किसान है वो फूल दे रहे हैं और तेजस्वी जी अपने पास फूल रख रहे हैं, गेंदा की फूल भी करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आप बाजार में भी देखो कितना भाव चल रहा है? 25-30 कितना में लेता है? और लोगों से 40-50 रुपया लेता है। और उतना का कितना बेचता है आगे मार्केट में? बढ़ते जाते बढ़ते क्रम में रहता है। हमसे लिया 10 रुपया फायदा लेकर के, मतलब दूसरे को दिया, फिर वो लिया तो फिर 10 रुपया वो लेकर आगे बढ़ाते रहता है। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है फूल? फूल आपको पूरे बिहार से जाता है। राघोपुर से, मतलब 5 बीघा में है राघोपुर में खेती फूल के। फूल पकड़ के दिखाइए ना कौन सा? खाली गेंदे का फूल बा कि और कौन फूल बा? ना, ये मोगरा हुआ। मोगरा? हाँ, अच्छा। लाल मोगरा हुआ। हाँ। वो पीला मोगरा है। अच्छा। वो उससे उधर तखक वाला जो है उसको बोलता है चीना। और उसके ई बगल में जो देख रहे हैं तो गेंदा है, लाल गेंदा। और पीला गेंदा भी होता है, चेरी भी होता है। कई आइटम का होता है फूल। और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी वाली खबर अब सामने आ रही है। अब स्पाइस जेट और इंडिगो के साथ अकासा भी दरभंगा से दिल्ली की अपनी सेवा शुरू करने जा रही है और इसके लिए एयरलाइंस ने भी दिल्ली से दरभंगा रूट की टिकट बुकिंग भी चालू कर दी है। आपको बता दें कि इसकी पहली उड़ान 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ये जानकारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी और प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। नरेंद्र भाई मोदी उड़ान स्कीम के तहत देश में एक साथ 78 एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया और उसमें दरभंगा का भी निर्णय हुआ। सरकार ने आकाशा को यहां से 4 अप्रैल से यहां लगातार दिल्ली के लिए देने का घोषणा किया है। अब लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और आकाशा आने के बाद हम चाहेंगे जो विस्तारा भी आए। और जेडीयू ने 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे की तैयारियां काफी तेज कर दी है। लखीसराय में ललन सिंह के निर्देश पर जेडीयू 10,000 कार्यकर्ताओं को भागलपुर ले जाने की तैयारियां कर रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए खाने का भी विशेष इंतजाम किया गया है। गाड़ी के साथ नाश्ता और पानी का इंतजाम है। ललन सिंह ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आएंगे और लखीसराय में भी पूरी तैयारी है। लखीसराय से लगभग 125 बस और उसके अलावा छोटी गाड़ियां, जितने कार्यकर्ता के पास छोटी गाड़ी है सब लोग लेके यहाँ से जाएंगे। हम लोग लखीसराय जिला से लगभग 8,000 लोगों का टारगेट है।
और बिहार कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान पर अब बिहार कांग्रेस के नेता भी सहमति जताने लगे हैं। पार्टी नेता और पूर्व एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने माना कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत भेदभाव तो हर जगह होता है। उन्होंने ये भी कहा कि नए प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी ऐसी किसी भी मतभेद से निपट लेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, थोड़े बहुत मतभेद हर जगह होते हैं। कृष्णा अल्लावरू जी हमारे नए प्रभारी बन के आए हैं, फिर मंडे से यहाँ 2-3 दिन रहेंगे बिहार में, लगातार उनका दौरा होना है। नई सोच के व्यक्ति हैं, संगठनात्मक उनकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। मैं समझता हूँ उनके अनुभवों का लाभ बिहार में पार्टी को मिलेगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा अपने प्रथम प्रभारी के रूप में संबोधन में, उनका मतलब ये था कि अनुशासन को हमें हर हालत में पार्टी में कायम करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।